जय श्री राम। जय जैसे कि हमारा एक देवी महिमा का एक प्रोग्राम चल रहा था, आज हम उसको वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि गुरुजी सात्विक तौर पे देवी को कैसे समझा जाए और कैसे जाना जाए। संसार में जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा की वो शक्ति है जिसे हम अपने इन नेत्रों से देखते हैं। क्योंकि जब नाम उसका शक्ति है, जिसे हम दुर्गा के लिए, ये छोटी बात नहीं है उस माता को समझना। और आपका जो प्रश्न है कि उसकी सात्विक पूजा कैसे की जाए, जाहिर बात है जब हम सात्विक तौर से उसकी पूजा पाठ करेंगे तो मेरा अंतःकरण, मेरा मन जो है वो शुद्धता की तरफ जाए और यही परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग है। इसी माता के द्वारा जब हम इनका जो ताल्लुक है वो शंकरपाद आचार्य जो मठ है उनसे है। इनसे पूछने का मेन कारण भी यही था कि ज्ञान देवी को किस स्वरूप में देखता है। हमारे में पितृ और प्रेतों का यह होता है, क्योंकि देवी पंथ में ये चीजें ज्यादा है, तो ज्ञान उसको किस तरीके से देखता है। भगवान ने स्पष्ट तरीके से इस बात को रखा है। अगर आप पितरों को उसकी उपासना करते तो आप उसके लोक में जाओगे और भूत प्रेत आदि के तो आप उसके लोक में जाओगे। इसका मतलब है कि हमें कहीं जाना है, लेकिन आप समझ आपके पास होनी चाहिए कि मुझे देवलोक में जाना है, मुझे पितृलोक में जाना है या मुझे भूत प्रेत लोक में जाना है। जय श्री राम। जैसे कि हमारा एक देवी महिमा का एक प्रोग्राम चल रहा था नवरात्र के दौरान, और हमने गुरु श्री परसोत्तम साहिब से एक सवाल पूछा था। आज हम उसको वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें, मेरा मानना यह है कि देवी माता को जो जिस स्वरूप में मानता है, जो जिस स्वरूप में देखता है, उसे माता उसी स्वरूप में दिखती है। आज इत्तेफाक की बात है कि हमारे पास जो अर्चा विग्रह है वो काली माता की है। ये वो माता है कि जिसने है ना दुष्टों का नाश किया था और सत्य का साथ दिया था। हमारा भी मानना ये है कि देवी को लेके बहुत सारी कुछ ऐसी बातें भी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है। हम देवी का वो स्वरूप दिखाएं या हम देवी को उस सात्विक तौर पे जानें जो संत और महात्मा जानते थे। देवी एक देवी नहीं, एक शक्ति है, एक शक्तिमान की शक्ति देवी है। तो मैं अपने प्रोग्राम और अपनी बात को वहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। मैं गुरु श्री परसोत्तम साहिब से पूछूंगा कि गुरुजी सात्विक तौर पे देवी को कैसे समझा जाए और कैसे जाना जाए। जय पहले तो मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस मंच पर मुझे, ज्ञान वर्षा के मंच पे आप लोगों ने बुलाकर मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसके आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आपकी पूरी टीम का, खासकर हरि भाई मोहन, जो एक विषय उठाया आपने, ये बहुत ही अच्छा विषय है ताकि लोग इस बात को समझ सके कि संसार में जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ, ये परमात्मा की वो शक्ति है जिसे हम अपने इन नेत्रों से देखते हैं। इसे कहते हैं कि ब्रह्म का विवृत और प्रकृति का प्रमाण। यानी ये वो परमात्मा की शक्ति है कि है तो परमात्मा, लेकिन हमें जगत के रूप में दिखाई देता है। वो शक्ति, वो परमात्मा, तो ये ब्रह्म का विवर्त और अज्ञान का परिणाम, ये जो हम इस तरीके से मिलकर वो शक्ति जो है हमें इस रूप में हमें नजर आती है। रही बात वो माता, क्योंकि जब नाम उसका शक्ति है तो वो लेडीज नाम के अंदर आता है शक्ति, तो उसे उस परमात्मा की शक्ति को, जो ऊर्जा है, परमात्मा की जो ऊर्जा है, वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमें जो परमात्मा नजर आना चाहिए, लेकिन उसकी जगह हमें जगत नजर आता है। तो यही बात संतों ने, महात्माओं ने हमें उपनिषदों में, गीता में, ब्रह्मसूत्र आदि जो भी है, उसमें इसी बात को समझाया कि वो शक्ति क्या है, वो परमात्मा की शक्ति क्या है। अनगिनत रूप है ना उसके, अनगिनत।
अब उस अनगिनत में जो महाशक्ति, जिसे हम दुर्गा के ले, काली के ले, या XYZ जो भी नव दुर्गा है हमारी, ये वो परमात्मा की शक्ति जिसको संसार को पूरे निमित्त चलाना है, पूरे एक दायरे में रखकर चलाना है, उस परमात्मा की वो शक्ति, ऊर्जा। क्योंकि पहले वो समझना बहुत जरूरी है शक्ति को, क्योंकि वो ही शक्ति ने इस जगत का रूप लिया हुआ है। महात्मा लोगों का बड़ा अच्छा कौल है, इसके अंदर समझाया गया है कि मन और विकार ये जगत स्वरूप है। यानी हम दूसरी भाषा में ऐसे कहे कि ये जगत मन और विकार का खेल है, ये पूरा जगत। फिर मन और विकार किसका खेल है भाई? मन और विकार बुद्धि का खेल है। फिर बुद्धि किसका खेल है भाई? तो वो बुद्धि जो है उस चित्त का, जो परमात्मा की शक्ति, जो स्वयं परमात्मा बिल्कुल छुपा हुआ है, लेकिन वो परमात्मा जो है चित्त रूप में प्रकट हुआ है। वही शक्ति, परमात्मा की जो ऊर्जा है, वो शक्ति वो सामने आई, और उसी से चित्त से फिर बुद्धि, बुद्धि से मन, फिर उसके बाद जगत, वही जिसे हम माता कहते हैं, शक्ति। ये छोटी बात नहीं है उस माता को समझना। अगर हम समझे कि भाई हम छोटी सी बात में समझ ले, तो फिर ये उसके लिए जो है, माता के लिए जो है, ये एक बहुत ही छोटा सा, कि भाई ये बस छोटे से दायरे के अंदर, लेकिन वो दायरे में नहीं है, वो सीमा उनकी बहुत बड़ी है, परमात्मा की वो शक्ति है। तो यही बात को समझाने के लिए कि जो संसार को जो उत्पन्न कर सकती है, ये शरीर, ये जगत, ये सब उसी की देन है, उसी की देन है। तो जब उसने, परमात्मा ने इस शक्ति से, और फिर शक्ति से जगत, पूरा ब्रह्मांड जो है इससे बना है। अब हमारी जो संसार में धाराएं बन गई है, उस शक्ति को, उस माता को जानने के लिए, समझने के लिए लोगों ने अपने अपने तरीकों से उसे समझा है। किसी ने दुर्गा के रूप में माना है, किसी ने काली के रूप में, किसी ने वैष्णवी के रूप में, किसी ने लक्ष्मी के रूप में, किसी ने सरस्वती के रूप में। ऐसे 9 प्रकार की जो माता है उनके रूप में उन्होंने माना है। ठीक है, जब इंसान अपनी मति जहाँ तक है, तो उसको, उनको वहीं तक माता की दर्शन होते हैं। जितना उसने, उसकी मति में है, तो माता उसको ऐसी ही नजर आती है। जाहिर बात है कि हम इस संसार के अंदर 3 प्रकार के लोग हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, 3 प्रकार के लोग हैं। तो जो एक लेवल है ये, उस परमात्मा को समझने के लिए और इस माता को समझने के लिए, प्रकृति सिस्टम को समझने के लिए, तो जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि वो प्रकृति है क्या, वो परमात्मा की जो शक्ति है, महाशक्ति जिसे हम कहते हैं, तो जब वो इस तरीके से बट गई है, तो जाहिर बात है फिर उसकी पूजा पद्धतियां भी होगी। जी जी, जाहिर बात है ना, जब उसको इस लेवल पे है तो उसकी पूजा पद्धतियां भी होगी। और आपका जो प्रश्न है कि उसकी सात्विक पूजा कैसे की जाए, अच्छा प्रश्न। क्योंकि हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि कहीं माता के लिए बकरे चढ़ाए जाते हैं, कहीं कुछ किया जाता है, ये गलत है। उस परमात्मा की शक्ति के लिए, वो सबकी माता है, संसार ही उसने पैदा किया है। तो जब हमारी माता है तो वो जीव जंतु जितने भी है, यानी अस्तावर जंगम, वो सबकी माता है। वो तो किसी की बलि नहीं चाहेगी, बिल्कुल सच। कभी भी नहीं चाहेगी। माँ अपने बच्चों की बलि कभी भी नहीं चाहेगी। तो उनकी सात्विक पूजा, जैसे हम अपने हृदय के अंदर उस माँ को, माँ की भावना क्या है हमारी,
जाहिर बात है वो मेरी माँ है, तो उस माँ के लिए मेरी जो भावना है तो वो सात्विक रूप से, कि भाई मेरी माँ मुझ पर किस तरीके से वो करुणा करती है, मेहर करती है मुझ पर। तो उस मेहर के लिए फिर हम जाहिर बात है अपनी माँ की सेवा करते, हर चीज उसको, वो चीज उसको खिलाते कि जिससे उसकी वृद्धि हो, अच्छे से अच्छा सात्विक भोजन हम उसे देते हैं। तो उसके अंदर माता के लिए जैसे मिठाइयाँ हो गई, फल हो गया, हलवा आदि जो है वो उसका एक सात्विक तरीके से उनका जो ये आहार होता है, तो ये हम माता को जब खिलाते हैं, उसको भोग देते हैं, तो वो और प्रसन्न होती है। देखिए ये संसार के लिए बात है, लेकिन जब उस माता की हम किस भावना से उसकी आराधना करते हैं, तो वो सीधा अटैक होता है, मतलब हमारे मन के ऊपर। जाहिर बात है जब हम सात्विक तौर से उसकी पूजा पाठ करेंगे तो मेरा अंतःकरण, मेरा मन जो है वो शुद्धता की तरफ जाएगा, और यही परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग है। इसी माता के द्वारा जब हम, ये शरीर भी तो उसी का है ना, तो उसी के जरिए हम, हमारी जब ऊर्जा वो अंदर की जो मन को उस ओर लगाती है, सात्विकता की ओर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, यानी कि सतोगुण को प्रधान करना, तो वो सतोगुण को प्रधान करती है, तो उससे हमारी मन और बुद्धि में सात्विकता प्रधान होती है और हम परमात्मा की ओर जाना शुरू करते हैं। और रही बात ये कि माता के लिए हमने सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि जो उसका पाठ हम लगाते हैं, तो उसमें भी जो है, जैसे हमारे पंडित हजरात बहुत सारे, उनकी एक विधि बताते हैं कि उस विधि के अनुसार कि उसकी पूजा पाठ कैसे की जाए। तो ऐसे लोगों के पास जाकर उनकी विधि द्वारा जो सात्विक विधियां होती है, वो पंडित हजरात बताते हैं उनको कि भाई इस तरीके से ऐसा ऐसा करना है और इस तरीके से माता की पूजा करनी है। तो ये तो उनका मैटर है कि भाई वो किस तरीके से समझाते हैं, लेकिन हमारे तौर पर कि यही वो शक्ति है जो हमें परमात्मा की ओर लेकर जाएगी, तो ये सात्विक तरीके से हम उसको मानते हैं, इस तरीके से कि भाई वो परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर विराजमान है, वो पूरा जगत, पूरा विचार सोच, ये सारी उसी की देन है। लेकिन यहाँ हम गलत इस तरीके से हो जाते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि माता से हम कुछ मांग रहे हैं तो हमें वो प्राप्ति होती है। ऐसा भी होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज का सात्विक तरीके से उसका आवाहन करते हैं, उसको मांगते हैं हम उससे, तो जाहिर बात है जब मेरा अंदर से मन जब शुद्ध हो जाता है और मैं बार बार उसका अध्यास करता हूँ, बार बार, वो मुझे सामने मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बार बार। लेकिन शर्त यहाँ ये है कि आपकी जो मन की शुद्धता है वो कितनी है, तो वही वो देवी से प्रकट होता है। गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझ परमात्मा को छोड़कर, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, कि मुझ परमात्मा को छोड़कर ये जो काम्य पुरुष लोग हैं, जो इच्छाओं को धारण करते हैं, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, वहां से उनको फलों की प्राप्ति होती है और वो ये समझता है कि मुझे वहां से मिला है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अंदर बैठा हुआ मैं ही उसे वो प्राप्त कर देता हूं उसे मैं, तो ये उनको नहीं पता। तो इसीलिए वो अन्य देवताओं की शरण में जाना, तो ये एक अलग बात हो जाती है कि एक तो देवी से मांगना और एक देने वाला परमात्मा, यानी मांग तो मैं देवी से रहा हूं लेकिन देने वाला मुझे अंदर ही पे, तो ये वही मार्ग है कि परमात्मा की ओर ले जाना। तो शक्ति भी वही काम करती है, जो महाशक्ति है परमात्मा की, वो यही काम करती है कि हमें परमात्मा की ओर ले जाती है।
यही बात। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने बहुत सरल तरीके से जो सवाल मैंने किया कि क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है वो शंकरपाद आचार्य जो मठ है उनसे है, और शंकरपाद आचार्य हमारे धर्म के वो व्यक्ति हैं या वो गुरु हैं कि जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की और उस वक्त हमारे धर्म को संभाला जब हमारा धर्म बिल्कुल नष्ट होने की सीमा पे था। लेकिन साथ साथ इनसे पूछने का मेन कारण भी यही था कि ज्ञान देवी को किस स्वरूप में देखता है। देखें, देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक पीपल के पौधे को उसके नीचे बैठ के देखा जाए तो उसका स्वरूप कुछ और होगा, और उसी पीपल के पौधे को किसी पहाड़ी पे चढ़ के देखा जाए तो उसका स्वरूप अलग होगा। एक अज्ञानी से पूछा जाए तो देवी को लेके उसकी बहुत सारी शंकाएं भी होंगे, बहुत सारे सवालात भी होंगे, लेकिन किसी ज्ञानी से पूछा जाए तो वो माँ का वो स्वरूप दिखाते हैं, वो करुणामयी माता को जाहिर करते हैं, जो कि हर एक, जिसे समझो कि हर किसी पे वो करुणा करती है, अपनी हर किसी पे अपनी दया दृष्टि दिखाती है। तो सात्विक तरीक़ेकार भी यही है। देखें, माँ के लिए कोई बच्चे भले गंदे हो, शरारती हो, लेकिन वो उनको उसी तरीके से चाहती है जैसे एक सुलझे हुए बच्चे को। तो माँ का तो हृदय ये कहता है, लेकिन हम समझने वाले अज्ञानी लोग इस तरीके से समझते हैं कि देवियों में हम भेदभाव समझते हैं। हम कभी समझते हैं कि गंगा मैया है जो, वो मोक्ष की देवी है, और काली माता को हम ये समझते हैं कि अगर ये किसी को इसको सिद्ध कर ले तो तंत्र मंत्र की शक्ति उसके पास प्राप्त हो जाती है। मेरा मानना यह है कि माँ तो माँ है। आप उसको सात्विक तरीके से मानोगे तो आपको उस स्वरूप में मिलेगी। आप अगर उसको तामसिक स्वरूप में मानोगे तो विनाश कहीं आपका भी होगा। ये परम सत्य है और इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो शस्त्र आप किसी और के खिलाफ इस्तेमाल करोगे वो शस्त्र से कभी आपको भी हानि पहुंच सकती है। ऐसा मैं नहीं, शास्त्र, वेद और हमारे पुराण कहते हैं कि किसी के लिए खड्डा खोदा जाए ना तो उस खड्डे में आदमी खुद भी गिरता है। मेरा दूसरा प्रश्न है गुरु श्री परसोत्तम साहिब से कि अक्सर ये हमारे में पितृ और प्रेतों का यह होता है, क्योंकि देवी पंथ में ये चीज़ें ज़्यादा है, तो ज्ञान उसको किस तरीके से देखता है कि वाकई इनका कोई अस्तित्व है। देखें, इनको खंडित कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। ये बात हमारे पुराणों की है। गरुड़ पुराण में जैसे लिखा गया है, 16 संस्कार में ये बात हम पहले भी अपना प्रोग्राम कर चुके हैं, क्या करें क्या ना करें, आप उसको देख सकते हैं और उसमें आपको ये 16 संस्कार के बारे में सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये उसमें कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है तो वो 84 उसको भोगवनी पड़ती है, यानी कि उसके जितने भी कर्म है, जैसे हमदाड़े, तरिये, बारवा, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रियाएं हमें करनी पड़ती है। क्या ये सारी क्रियाओं के बाद उनको मोक्ष मिल जाता है या नहीं मिलता? क्या ये पितृ हमारे लिए हानिकारक बनते हैं या ये पितृ हमारे लिए दया का कारण बनते हैं? ज्ञान इसको किस नज़रिए से देखता है? देखें, एक वो नज़रिया है जो कि भोपागिरी या एक, यानी कि अपनी शक्तियों से उसका एक आइडिया, अंदाज़ा लगाया जाए, लेकिन ज्ञान इसको किस नज़रिए से देखता है? तो मैं प्रार्थना करूंगा श्री परसोत्तम साहिब से कि इसमें कुछ रोशनी डालें। धन्यवाद। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो हमारे समाज में ये चल रहा है, और लोग इसमें सहमत भी है, बहुत सारे लोग, कि भी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके लिए गीता हमारा प्रमाण है। गीता का 9वां अध्याय और 25वां श्लोक इस बात की गवाही देता है कि जो पितृ लोगों को मानते हैं वो पितरों में जाते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं वो देवताओं में जाते हैं, और जो भूत प्रेत आदि की जो उपासना करते हैं वो उसी जगह जाते हैं। तो जाहिर बात है, गीता में भगवान ने इस बात को रखा है। तो क्या इस बात को हम क्या समझें? क्या भगवान ने हमें मना किया इस बात का? लेकिन भगवान ने तो हमें कोई मना नहीं किया, लेकिन एक मार्ग दिया, हमें एक समझ दी। भगवान कृष्ण ने एक समझ दी कि ये संसार आपके पास है, आपने किस तरीके से रहना है इसके अंदर। जाहिर बात है 84 लाख योनियां है,
अब वहां से छुड़ाना तो है ना भगवान ने, जो गीता हमारी वहां से छुड़ाती है हमें। तो जो वो बात रखी है उसके अंदर कि जो भगवान ने कहा है जो देव लोगों को पूजते हैं तो वो देवताओं की योनि में जाते हैं। आपका प्रश्न भी ये है कि वो फिर कहाँ जाते हैं, जी ठीक है ना? क्या ये हकीकत है? तो भगवान ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि ये तो हकीकत है कि अगर आप देवता या देवी या जो भी आपका आराध्य है, अगर आप उसकी पूजा करोगे तो आपको वहीं जन्म दोबारा मिलेगा, वहीं जाना होगा आपको, ठीक है? चाहे आप देवताओं की पूजा करते हैं तो आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा। भगवान ने स्पष्ट तरीके से इस बात को रखा है। अगर आप पितरों को उसकी उपासना करते तो आप उसके लोक में जाओगे, और भूत प्रेत आदि के तो आप उसके लोक में जाओगे। इसका मतलब है कि हमें कहीं जाना है। लेकिन भगवान ने फिर उसी में कहा है कि जो मेरी शरण में आता है, जो मेरी शरण में आता है फिर उसे कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो मेरे लोक में यानी मेरे पास आके वो फिर। अब रही बात 84 लाख योनि की, तो भगवान ने कहा कि जैसी जैसी आपकी भावना है और आप जिस देवताओं को पितृ आदि को मानोगे तो आपको वहां जाना है। इसके अनुसार आपने जितना पुण्य कमाया है देवलोक का, तो आपको मिसाल के तौर पे आपको 10,000 साल का पुण्य मिला आपको वहाँ, आप देवलोक में गए और आपने 10,000 साल वहाँ पूरे किए। लेकिन जब 10,000 साल का वो आपका पुण्य समाप्त हुआ फिर आप कहाँ जाओगे? यानी फिर आपको 84 में आना पड़ेगा। ऐसे ही पितरों में, ऐसे ही देवी देवता और अपने भूत प्रेत में, जहां भी आप जाओगे आपको दोबारा सृष्टि पे आना है, और सृष्टि पर आकर फिर आपको कर्म के अनुसार दोबारा जन्म मिलेगा। यानी 84 लाख योनि आपकी खत्म नहीं होगी। जो हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने ये बात रखी है कि 84 लाख योनि आपने भुगतनी है। अब ये भुगतनी तो है आपने, तो क्या आप इस बात को समझ नहीं सकते कि भगवान ने क्या कहा कि जो मेरे धाम में आएगा, जो मेरे परमात्मा ने कहा कि जो मेरे शरण में आएगा उससे 84 लाख योनि समाप्त हो जाएगी। अब इस बात पे हमें समझना है तो मुझे कहाँ जाना है मुझे जाना कहाँ है मुझे जी तो हमें सबसे पहले तो यही बात सोचनी चाहिए, जो गीता हमारी है, भगवान कृष्णा ने जो हमें उपदेश दिया कि मेरी शरण में आ जाओ। अपने 18वें के 66वां श्लोक है, भगवान कृष्णा ने यही कहा कि तमाम धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे तमाम पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने तो जगह जगह हमें इस बात को रखा है कि आप मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें तमाम ये 84 लाख योनियों से पार कर लूंगा। लेकिन बात यही है कि हम कौन समझाए हमें? हमारे माँ बाप, हमारे नौजवान लोगों को ये बात समझा नहीं पाए कि हमें गुरु के शरण में जाना है। गुरु ही वो उपदेश करता है कि आपको कहाँ जाना है। गुरु ही आपको वो मार्ग देगा कि मुझे जाना कहाँ है मुझे। तो हमें सबसे पहले गुरु के शरण में जाना चाहिए। भगवान कृष्णा ने जो उपदेश रखा है गीता में भी कि गुरु कैसा होना चाहिए, 4 के 34वां श्लोक है, तो इसमें इस तरीके से हमें ऐसे गुरुओं के शरण में जाके हमें अपनी 84 लाख योनि ये हमें समाप्त करनी चाहिए। नहीं तो जो मार्ग आपके पास है, जो देवलोक का भी मार्ग है आपके पास पितृलोक का भी है, आपके पास भूत प्रेत का भी है, आप जहाँ जाना चाहो आप जा सकते हो, लेकिन 84 लाख आपकी कटेगी नहीं। तो इस 84 को खत्म करने के लिए ये कोई, देखिए कभी कभी लोगों के सोच में ऐसा आता है कि यार 84 लाख मैंने तो नहीं देखी, 84 लाख मुझे क्या पता, मैं तो आज यही करूं ना जो आज संसार में चल रहा है कि लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत के पीछे, घर बार के पीछे भाग रहे हैं। तो ये भगवान ने मना नहीं किया है कि आप ये अपनी संतान के लिए ना करें, लेकिन निष्काम कर्म करके, यानी भगवान को प्राप्त करने का मार्ग वो भी आपके पास है।
और ये भी आपके पास। तो दोनों को सामने रख के आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। लेकिन आप समझ आपके पास होनी चाहिए कि मुझे देवलोक में जाना है, मुझे पितृलोक में जाना है, या मुझे भूत प्रेत लोक में जाना है। तो वो 84 आपकी लगी। अब 84 किस रूप में आपके सामने आती है? देखिए, संसार के अंदर ये जितने भी जीव जंतु हैं, चरण परण, जितने जानवर पक्षी, यही हमारा कर्म है कि जिन जिन लोगों ने जैसा कर्म किया है वही कर्म आपके सामने है। कोई घोड़ा बना हुआ है, कोई गधा बना हुआ है, कोई ना जाने क्या क्या बना है, यानी कोई विष्ठा में जो कीड़ा पड़ा हुआ है वो भी है। यानी वो जीव आपने उसी में रहना है। 84 लाख इंसानी शरीर तो आपको एक ही बार मिला है। ये यहाँ से छूटने का मार्ग इसी में है। तो जब आप इसी में से छूटना है तो आपको ये एक बार मिला है, अब बार बार नहीं मिलेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, 84 में जाना है या इस 84 से आपने छूटना है। तो दोनों मार्ग आपके पास। तो भगवान ने दोनों मार्ग आपके सामने रखे कि अगर आप वहाँ की उपासना करते हो तो आपको संसार का सुख मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। चाहे हम देवी की तरफ चली जाए, वहाँ से भी संसार का सुख मिलेगा, देवताओं की ओर चले जाए, वहाँ भी संसार का सुख मिलेगा, पितरों की ओर जाए, भूत प्रेत, वो संसार का सुख मिलेगा, लेकिन परमानंद का सुख नहीं मिलेगा। जैसे सर्व दुखम की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति, पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ हमें नहीं मिलेगा। तो ये पुरुषार्थ के लिए ही भगवान ने ये गीता हमारे सामने आज के दौर में रखी, और इस आज के दौर के अंदर हमें वही प्राप्त करना चाहिए समझ कर। अगर आपने ये प्रोग्राम ये रखा है आज का, तो मैं समझता हूँ कि ये नौजवान और जितने भी लोग हैं इस बात को समझना चाहिए कि हमें किस ओर जाना है। दोनों मार्ग आपके पास है, दोनों आपने जाना कहाँ है। मैं विनती करूंगा कि आप लोग को इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ कर अपनी लाइफ को गुजारें। भगवान ने आपको एक मौका दिया है, ये मानुष शरीर मिला है, और इस मानुष शरीर को गंवाना नहीं चाहिए। बोलो। धन्यवाद गुरुजी। ये हमारे लिए बड़ी सीख है कि पता नहीं कितने हज़ारों जन्मों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। ये यानी कि हमें फर्स्ट और लास्ट मौका मिला हुआ है। हमें नहीं पता कि हमारे कर्म के अनुसार हमें वापस मानव जन्म मिलता है या नहीं मिलता। ये हमारे पास एक ऐसा मौका है कि हम अपने मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं, और हो सकता है अपने पाप कर्मों की वजह से हम एक कीड़े का, एक गधे का, एक घोड़े का, एक चरण परंत का जन्म हमें मिले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत भगवत गीता में एक उत्तम बात कही है। भगवत गीता भी एक माता है, एक देवी स्वरूप है। तो उस माता ने भी बहुत एक उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ बात की है कि आपके पास राइट है कि किस रास्ते पे चलना है आपने, सत्य के या असत के। अगर असत के रास्ते पे जाएंगे तो हम 84 लाख जन्म हमारे यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन हम सात्विक तौर पे उस देवी की शरण में जाएंगे, उस देवी के आशीर्वाद से हमें कोई अच्छा सतगुरु मिलेगा जो हमें बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से हमें मोक्ष दिलवाएगा। तो हम माता से ऐसी प्रार्थना करें कि माता हमारी बुद्धि, देखें जितनी भी ज्ञान की देवियां हैं, माता सरस्वती हो, धन की देवी लक्ष्मी है, कहीं भी ये सारी चीज़ें जो भोक्ता इंसान करता है वो सारी देवियों के पास ही है। लेकिन मोक्ष का जो देवता हैं वो स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे विष्णु जी, हमारे वो परमात्मा है जिनके पास मोक्ष का बहुत बड़ा जरिया उसकी शरण में जाने से है। और ऐसा नहीं है कि हम मुंह उठाएंगे चले जाएंगे। हमें किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। वक्ती तौर पे तो देवी देवताओं की सेवा हमें बहुत सारे सुख देती है, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये हमें मोक्ष नहीं करवाती। हाँ, अगर माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना करवाई जाए तो माँ ऐसा टीचर या ऐसा सदगुरु ज़रूर के पास ज़रूर ले जाती है जहाँ से हमें हमारे मोक्ष के मार्ग की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। धन्यवाद। और मैं गुरु श्री परसोत्तम साहिब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस विषय पे समय दिया और इसी विषय पे हमें चर्चा करने का मौका दिया। जय श्री राम, जय माता दी।